गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक है वह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जो कि रीड साइंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसमें हम डिस्कस करेंगे जीवाणु, वायरस एवं कवक के बारे में। वे किस तरह से लाभकारी और अलाभकारी हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 24-25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, कवक या फंजाई मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है। आपको याद है कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का। पहले का आंसर क्या होगा? लैटिन। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र में कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति शास्त्र में कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक विज्ञान, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम फंजाई या कवक शब्द किसने प्रयोग किया था। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है, जो बायोलॉजिस्ट अपन कह सकते हैं, बॉटनिस्ट। तो यहाँ पर फंजाई शब्द का प्रयोग किसने कहा, सबसे पहले किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा लिनियस। क्या आंसर आ जाएगा? तीसरे का आंसर क्या होगा? लिनियस इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन जो है, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या था? फंजाई या कवक शब्द का प्रयोग किसने किया। तो वहाँ पर आंसर था लिनियस। अब है आधुनिक कवक जो है, आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इनका जो आंसर होगा वो है एंटोन डी बेरी। अब आप सभी रीड साइंस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपने अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें या नोट्स में इसको भी इंक्लूड किया है या नहीं किया है, तो इसे ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। आप सभी को यह याद होगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। या तो ये बनी होगी सेल्यूलोज या काइटिन अपन कह सकते हैं, और इसके साथ में क्या होगा? पॉलीसेकेराइड होगा, है ना। कवक सेल्यूलोज अथवा कवक तथा पॉलीसेकेराइड की ये बनी हुई होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सहजीवी कवक कौन सी संरचना द्वारा उच्च वर्गीय पौधों के साथ रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप सोचिए, बताइए। ये जो कवक है वो कवक मूल द्वारा, किसके द्वारा? कवक मूल द्वारा सहजीवी के रूप में रह सकते हैं। और कौन से उच्च वर्गीय पादप, आपको उदाहरण इसके याद हो, नहीं है तो आप लिख लीजिए, शैवाल और लाइकेन जैसे उच्च वर्गीय पादप के साथ में यह कवक मूल बना के सहजीवी के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं कि परजीवी कवक के उदाहरण जैसे पक्सिनिया, अल्टरनेरिया। सहजीवी कवक जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया कि इनमें से कौन से परजीवी कवक हैं या कौन से सहजीवी कवक हैं, तो राइजोपस और पाइथिनियम। राइजोपस जो है सहजीवी कवक है, आपने नाम भी सुना होगा, जो पल्सेस जो होते हैं उसके अंदर राइजोबियम जो है वहाँ से ये है। फाइकोमाइसिटीज़ में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। देखिए, कवक जो होते हैं उसके क्या है, अलग अलग उदाहरण होते हैं और अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे परजीवी भी होता है, मृतोपजीवी भी होता है, सहजीवी होता है, इस तरह से। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज़ जो कवक है, इसके अंदर अलैंगिक जो जनन है वह किसके द्वारा होता है। आपको याद है? नहीं याद है तो इसमें या तो बीजाणु द्वारा होगा, लेकिन बीजाणु भी कौन से, या तो चल होंगे या फिर क्या होंगे, अचल। चल या अचल बीजाणु द्वारा, ये याद रखिएगा, चल या अचल बीजाणु द्वारा। ओके। रोटी के कवक का उदाहरण है
रोटी जो घर में रहती है और अगर उसको बंद करके रखा हुआ है और 2-3 दिन ऐसे रहेगी तो उसके ऊपर फफूंद लग जाती है। तो रोटी के कवक के उदाहरण कौन कौन से हैं, याद है क्या आपको? नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। एक तो हो जाएगा म्यूकर, क्या कहते हैं इसको? म्यूकर। और दूसरा क्या हो जाएगा? राइजोपस। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, आप इसके लिख लीजिएगा, म्यूकर एंड राइजोपस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सरसों पर परजीवी फंजाई का नाम बताइए। सरसों पर पाए जाने वाला जो परजीवी फंजाई है कवक है, उसका क्या नाम है? याद है किसी को? नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, क्या है? एल्बुको। क्या है? एल्बुको। ए, चलिए कहाँ गया, इसको वापस से लिख लेते हैं, एल्बुको। ठीक है, हैंड राइटिंग आप थोड़ी सी समझ लीजिएगा, एल्बुको इसका नाम है। चलिए, थैली फंजाई किसे कहा जाता है ना? ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े आपको लगेंगे कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं या ऐसा नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन ये जब मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर थैली फंजाई जो है उसको क्या कहा जाता है? एस्कोमाइसिटीज़। क्या कहा जाएगा? एस्कोमाइसिटीज़। ठीक है, ये सब कवक के प्रकार हैं। अलैंगिक बीजाणु कौन सा होता है ना? अलैंगिक बीजाणु को क्या कहते हैं? कोनिडिया। क्या कहेंगे? कोनिडिया कहेंगे। ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर काम आता है। और जो लैंगिक जो बीजाणु होंगे उसको क्या कहेंगे? एस्कस। क्या कहेंगे? एस्कस। लैंगिक बीजाणु को कहते हैं एस्कस। क्या कहेंगे? एस्कस। ये भी इसकी जो एस्कोमाइसिटीज़ है उसके अंदर लैंगिक जनन में काम आएगा। चलो, अब क्वेश्चन है, जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोग में उपयोगी कवक का नाम बताइए। चलिए, अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद है तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोग में कवक का नाम क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। ठीक है, चलिए, पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है और आपको याद होना चाहिए। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप बहुत ही आपको एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए मिलेंगे, कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो ड्रोसोफिला किसको कहा जाएगा? इसका भी आंसर क्या होगा? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर कुछ डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि रिंग वर्म होने का कारण क्या है? कौन से कवक के द्वारा रिंग वर्म होता है? तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, ट्राइकोफाइटोन। क्या है? 16 का आंसर क्या है? ट्राइकोफाइटोन। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर क्या है? ट्राइकोफाइटोन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हे फीवर रोग का कारण क्या है? कौन सा फीवर? हे फीवर। अब इसमें कवक जो हैं वो बहुत सारे उदाहरण आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिल सकते हैं कि एस्परजिलस है, फ्यूजेरियम है, म्यूकर है। इन सब के क्या है? ये बीजाणुओं से है फीवर होता है। ठीक है, कौन कौन से हो गए आप ऐसे याद कर लीजिए, एस्परजिलस, फ्यूजेरियम और क्या हो जाएगा? म्यूकर। AFM। ठीक है ना, FM आता है, क्या होता है? FM। AFM। जैव, फिर आ जाएगा आपके वस्त्र नाशी कवक कौन सा है? कपड़ों को ख़राब कर देने वाला, जो उसका नष्ट कर देने वाला कवक कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर हो जाएगा एस्परजिलस। क्या हो जाएगा? एस्परजिलस। ठीक है ना, एस्परजिलस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ विटामिन डी। देखो, कवक से भी क्या है? विटामिन डी मिलता है। तो कौन से कवक से विटामिन डी जो है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है वो पेनिसिलियम से क्या है? विटामिन डी ऑब्टेन होता है। और जो एस्परजिलस है, तो यहाँ विटामिन डी और जो विटामिन
विटामिन डी और ये विटामिन जो बी है इसमें क्या है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस से विटामिन डी और बी ऑब्टेन होंगे। ओके, साइनस है ना, नोज से रिलेटेड ये डिजीज़ है ना। साइनस का कारण क्या है ना। साइनस का जो कारण होता है वो म्यूकर होता है। म्यूकर आपको याद रह जाएगा, है ना, क्या है, म्यूकर है, लेकिन इसके जो पीछे है वर्ड वो आपको ध्यान रखना है, म्यूकर ग्रेसिया, क्योंकि यहाँ पर वो आपको कंफ्यूज कर देगा। म्यूकर ग्रेसिया क्या है, म्यूकर ग्रेसिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है गठिया रोग हेतु स्टेरॉइड बनाने के लिए कौन से कवक का यूज़ किया जाता है। तो गठिया रोग बनाने हेतु जो कवक है वो कौन सा है, राइजोपस। कौन सा है, राइजोपस। यहाँ पर भी राइजोपस आपको याद रह जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो उसका पीछे जो नेम है ना मेन, स्टेलोनिफर। क्या नाम है, स्टेलोनिफर। यस। नेक्स्ट है गेहूं में कीट रोग होने का कारण क्या है। गेहूं में कीट रोग होने का कारण जो है वो पक्सिनिया। क्या है, पक्सिनिया। और प्रतिजैविक का निर्माण कैसे होता है, इसका आंसर आप सबको मालूम होगा। प्रतिजैविक का निर्माण जो होने के लिए पेनिसिलियम जो है वो फंगल जैसे इसमें यूज़ करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं जो प्लांट के अंदर पौधों में कुछ जो रोग उत्पन्न होते हैं कवक के द्वारा, उसका एक टेबल लेके आऊँगा जिसमें सारे रोग उसमें दिए होंगे। इसमें प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, है ना, डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग।